दोस्तों साल था 2004। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। बीजेपी के तमाम सांसद उनके सामने बैनर तख्तियां लेकर पहुंच गए, लेकिन मनमोहन सिंह पीछे नहीं हटे। हंगामे की वजह से वो भाषण भले ना दे पाए हों, लेकिन विपक्ष का सामना उन्होंने संसद में जरूर किया। जबकि बीजेपी लगातार उनके सामने हंगामा करती रही, लेकिन 56 इंच का सीना वाले प्रधानमंत्री महिला सांसदों के कुर्सी घेरने से घबरा गए। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन वो ये भी बताता है कि कौन डटकर खड़ा रहा और कौन डर गया। मौजूदा वक्त में जब यही चीज विपक्ष ने की तो नरेंद्र मोदी इतना डर गए कि सदन के अंदर तक नहीं पहुंचे। सदन के अंदर वो जाते ही नहीं है, बाहर से वापस चले जाते हैं। भाषण तक रद्द कर दिया जाता है। दोस्तों 22 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री के भाषण के बिना राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लोकसभा से पारित कर दिया जाता है। वजह बताई गई कि प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता था। राहुल ने कहा, मोदी झूठ की शरण लेने पहुंच गए। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जब मनमोहन सिंह के सामने विपक्ष इससे भी बुरी तरीके से खड़ा हो गया था, लेकिन वो डट कर खड़े रहे थे। वो वहां से हटे बिल्कुल भी नहीं थे। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई, ये तस्वीर 2004 की बताई जा रही है। उस वक्त लोकसभा में मनमोहन सिंह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना भाषण दे रहे थे, लेकिन जैसे ही स्पीकर मनमोहन सिंह का नाम पुकारते हैं, बीजेपी के सांसद और तमाम नेता प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, नीचे पड़े हुए कागज आपको दिखाई देंगे जो फाड़कर मनमोहन सिंह पर फेंके गए। इसके अलावा बैनर और तख्तियां लेकर उनके सामने विपक्षी नेता, सांसद जो कि बीजेपी के हैं, वो सब खड़े हो जाते हैं और जो कांग्रेस के नेता है वो मनमोहन सिंह के आसपास एक बैरियर सा क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि उनके सामने खड़े हो जाते हैं ताकि वो भाषण दे सके। लेकिन मनमोहन सिंह पीछे नहीं हटते हैं, वो अपनी बातों को कहते हैं। हालांकि वो पूरी तरीके से अपना भाषण नहीं दे पाते हैं क्योंकि विपक्ष का हंगामा बहुत ही ज्यादा जोरदार था और इस वजह से उस वक्त भी होता यह है कि प्रधानमंत्री के भाषण के बिना प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। और अब 22 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया है कि प्रधानमंत्री के भाषण के बिना प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री सदन के अंदर तक भी नहीं गए थे। सिर्फ 7 महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी घेरी थी और वो अंदर नहीं आए। ओम बिरला इस बारे में कहते हैं कि भाई मुझे आभास हो गया था कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इस वजह से मैंने उन्हें मना कर दिया कि आप मत आइए। आप उनका ये बयान भी सुनिए। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखे हैं। इसके बाद आप एक और वक्त की ये तस्वीरें देखिए जो 2014 की है। 2014 में भी राज्यसभा में जब मनमोहन सिंह अपना भाषण दे रहे होते हैं, उस वक्त टीडीपी के कुछ सांसद मनमोहन सिंह के सामने पेपर फाड़ कर फेंकते हैं, लगातार नारेबाजियां करते हैं, यहां तक कि स्पीकर तक के पास वो लोग जाकर खड़े हो जाते हैं, मनमोहन सिंह को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, बैनर पोस्टर लेकर जबरदस्त तरीके से राज्यसभा में हंगामा करते हैं। लेकिन उस वक्त भी मनमोहन सिंह डटकर खड़े रहते हैं, अपना भाषण बोल रहे होते हैं, अपनी बातें कह रहे होते हैं, अपने प्रस्ताव के बारे में बता रहे होते हैं। इतने भयंकर तरीके से जब विपक्ष प्रदर्शन कर रहा हो तब भी वो विपक्ष का सम्मान करते हैं और संसद में मौजूद होते हैं, खास तौर से भाषण दे रहे होते हैं, अपनी बात कह रहे होते हैं, सांसदों से रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं कि आप इतना परेशान मत होइए, आप इस तरह से प्रदर्शन मत करिए। लेकिन जब यही चीज आज विपक्ष के लोग कर रहे हैं तो 56 इंच का सीना वाले प्रधानमंत्री सदन के अंदर नहीं आते हैं। कहा जाता है कि उनके जो नेता हैं वो क्लेम करते हैं कि भाई उन पर हमला हो सकता था। सोचिए, संसद जैसी जगह के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से जब विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता था। इसको लेकर लोगों के तरह तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। वो रिएक्शंस भी हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन क्या बातें कह रहा है, इससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। बघीरा
नाम के जो यूजर हैं वो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, वीडियो देखिए कैसे बीजेपी सांसद राज्यसभा में मनमोहन सिंह की सीट के करीब आकर नारेबाजी कर रहे थे, उनके ऊपर कागज फाड़कर फेंक रहे थे और कांग्रेसी सांसद उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर भी मनमोहन सिंह स्पीच देते रहे, जान का खतरा बताकर संसद छोड़कर नहीं भागे। धीरेन्द्र गुप्ता लिखते हैं, आज तक किसी प्रधानमंत्री को संसद के भीतर क्या बाहर भी डर नहीं लगा। इंदिरा हो, राजीव हो या फिर मनमोहन सिंह जी हो। मनमोहन सिंह जी के समय तो विपक्षी सांसद उनके करीब जाकर नारेबाजी करते थे, पर मनमोहन सिंह शांति से बिना डरे अपनी बात कहते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी जान को खतरा है। शिवानी वर्मा लिखती हैं, 2014 से राज्यसभा की कार्रवाई का वीडियो। भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को घेर लिया था और उनके सामने बिल फाड़ दिए थे, लेकिन उन्होंने बोलना जारी रखा। वो अपनी जान को खतरा बताकर सदन छोड़कर नहीं भागे। अभिषेक लिखते हैं, शेरदिल मनमोहन सिंह भाषण दे रहे हैं और विपक्षी उनके ठीक आगे पर्चे उड़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी होते तो कहते कि मेरी हत्या का प्रयास किया जा रहा है। डरपोक आदमी का भी एक लेवल होता है, यहाँ तो सीधा पाताल पहुंच जाते हैं। शैलेंद्र यादव लिखते हैं, मनमोहन सिंह जी संसद में भाषण दे रहे थे, बीजेपी सांसद वेल में घुसकर कागज फेंक रहे थे, तब मनमोहन सिंह जी की ना आग झपकी, ना रोना रोया, ना विक्टिम कार्ड खेला, अडिग खड़े रहे, भाषण पूरा किया। आज मोदी पर महिला सांसदों के खिलाफ साजिश का रोना रोने वालों के गाल पर ये जोरदार तमाचा है। आईपी सिंह लिखते हैं, ये 2004 की तस्वीर है जिसे बीजेपी अपने पुराने दिन भूल गई है। तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने खड़े हुए थे, तभी बीजेपी के सदस्य उनका सम्मान करने कुर्सी के आगे खड़े हुए थे। हाथ में तख्तियां, बैनर, जमीन पर बिखरे कागज। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भाषण दिए बिना ही लौटना पड़ा। आपके कर्म मुड़कर आप तक पहुंचते हैं, वक्त आगे नहीं बढ़ता, सिर्फ मुड़ जाता है आपकी ओर। इंडिया गठबंधन की तरफ से लिखा गया, अम्र का शांति का तरफदार था, जिनकी खामोशियों का भी म्यार था। फूल को फूल था, खार को खार था, कितना ज्यादा सरदार सरदार था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कभी भी महिलाओं के हमले से डर वाली मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई, ना कभी किसी के डर से संसद आना छोड़ा। ये तमाम रिएक्शंस हैं जो लोगों की तरफ से सामने आ रहे हैं और ये 22 साल पुराना वीडियो मनमोहन सिंह का अब धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जो कि एक 2014 का है और एक जो तस्वीर है वो 22 साल पुरानी है लोकसभा की। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर मनमोहन सिंह के साथ ये चीज होती है। विपक्ष भयंकर प्रदर्शन करता है, लेकिन वो संसद छोड़कर नहीं जाते हैं, वो अपना भाषण नहीं रोकते हैं। जब स्पीकर उनसे कहते हैं कि इस तरीके के केओस में भाषण नहीं हो पाएगा, तब वो अपने भाषण को रोकते हैं, वरना वो वहीं पर खड़े रहते हैं। विपक्षी सांसदों का भी सम्मान करते हैं, उनके प्रदर्शन का भी सम्मान करते हैं, उनकी बातों को भी सुनते हैं और सदन में मौजूद भी होते हैं। लेकिन आज के वक्त में भाजपा का ऐसा कहना है कि महिला सांसद उनकी कुर्सी तक पहुंच गई थी, उनको मारने का प्लान किया जा रहा था, इस वजह से वो अंदर नहीं आते हैं। अब ये कहानी आपको कितनी सच्ची लगती है, जरा कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।